मल्टीपल फिजन की अगर हम लोग बात करें तो डिफिनीशन को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। द पेरेंटल बॉडी डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल। वहां पे क्या था, 2 डॉटर सेल। ड्यूरिंग वहां पे क्या था, फेवरेबल कंडीशन, यहां पे आ गया अनफेवरेबल कंडीशन। डिफरेंस भी समझते चलिए, हालांकि अभी हम आपको डिफरेंस समझा रहे हैं। पेरेंटल बॉडी, अब यहां पे ये नहीं कहा गया मैच्योर पेरेंटल बॉडी, इट मीन्स किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब जब वो रिप्रोडक्शन के एबल ना हो या रिप्रोडक्शन करने की कंडीशन में ना हो, ऐसी कंडीशन में अगर फिजन होता है तो पेरेंटल बॉडी डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अब नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए आप। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या, टू इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ डॉटर सेल। इट मीन्स अनफेवरेबल कंडीशन में मेनी क्यों, क्या 2 में नहीं टूट सकते हैं? तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? टू इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ डॉटर सेल। इट मीन्स अगर उनका ये समझना है या उस तरीके से समझते हैं कि ज़्यादा डॉटर सेल्स होंगे तो क्या होगा, चांस ऑफ कोई ना कोई तो सर्वाइव कर ही जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, टू चांस द सर्वाइवल ऑफ डॉटर सेल के लिए वो क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में मेनी डॉटर सेल्स में ब्रेक हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। यहाँ पे मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करें या उससे पहले एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पे एल्गी आता है, प्लांट में प्लाज्मोडियम आता है जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है, एक क्लासिकल एग्जांपल है इसका। अमीबा में भी होता है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, सर ने तो बाइनरी फिजन बताया, हो सकता है लेकिन कंडीशन क्या होगी, अनफेवरेबल होगी, मोनोसिस्टिस होगा। ये इस तरीके से इसके एग्जांपल्स हुए। मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का डायग्राम देख रहे हैं जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया काज करता है ह्यूमंस में। अब यहाँ पे हम लोग इसके मैकेनिज्म को समझे तो डायग्राम से पहले देखते हैं, देन हम लोग बात करेंगे। डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि प्लाज्मोडियम सिंगल, ये न्यूक्लियस है। देन यहाँ पे दूसरे डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि न्यूक्लियस डिवीजन स्टार्ट हुआ। इट मीन्स जो न्यूक्लियस है वो मेनी न्यूक्लियाई में टूटना स्टार्ट हुआ। देखिए नंबर और बढ़ गया, और जब नंबर ज़्यादा हो गया तो जो इसकी वॉल थी, अपर वॉल थी, सिस्टिक वॉल थी, वो क्या हो गई, टूट गई, ब्रेक हो गई। और ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं, जैसा कि आप मलेरियल पैरासाइट्स में जानते हैं या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हैं, उनकी डॉटर सेल्स हैं, ये देखिए टूट करके बाहर आने लगे और पूरी तरीके से ये ब्रस्ट आउट हो जाते हैं। अब यहाँ पे समझना क्या है, यहाँ पे इक्वल डिवीजन नहीं हुआ। क्यों इक्वल डिवीजन नहीं हुआ, मेनी डॉटर सेल और हर एक न्यूक्लियाई जो है, अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म इक्वली डिवीजन हो ही नहीं सकता है। इट मीन्स थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म ये अपने अराउंड ले करके क्या करते हैं, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने लगते हैं। याद रखिएगा, लिटिल बिट साइटोप्लाज्म अराउंड देम एंड दे बिकम सर्वाइव करने की कंडीशन में आ जाते हैं। यहाँ पे इक्वल डिवीजन भी नहीं हुआ, वहाँ पे क्या था, इक्वल डिवीजन हुआ। अब देखिए मैकेनिज्म की बात वही हम लोग कर लें। द न्यूक्लियस डिवाइड्स बाय रिपीटेड इनटू मेनी न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस बहुत सारे डिवीजन में हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे ये एक वर्ड आपको कंफ्यूज करता है, एमाइटोसिस। इट मीन्स जब न्यूक्लियस का इक्वल डिवीजन ना हो तो उसको हम लोग कहते हैं एमाइटोसिस। माइटोसिस इक्वल डिवीजन कराता है, एमाइटोसिस का मतलब क्या हुआ, इक्वली डिवीजन नहीं हुआ। आप सेल डिवीजन के 2 टाइप्स क्लास 8 में पढ़े होंगे, माइटोसिस और मेयोसिस। तो माइटोसिस टाइप से डिवीजन अगर होता है, चूंकि ये एसेक्सुअल वाले क्या करते हैं, माइटोसिस टाइप का डिवीजन करते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, माइटोसिस में आपने पढ़ा है कि 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, यहाँ पे 2 नहीं बन रही। कितनी डॉटर सेल्स बन रही हैं, मेनी डॉटर सेल्स बन रही हैं। इसलिए वो ट्रू माइटोसिस नहीं हुआ, इसलिए वो हुआ क्या, एमाइटोसिस। याद रखिएगा, शॉर्ट नोट आपसे पूछा जाता है 10th बोर्ड एग्जाम में, 12th में। अब यहाँ पे बात करें अगले मैकेनिज्म की, तो ईच न्यूक्लियस टेक्स अ बिट ऑफ साइटोप्लाज्म। जैसा आप देख रहे हैं कि सभी न्यूक्लियस थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेकर के एंड फॉर्म अ डॉटर सेल, क्या बना लेते हैं, डॉटर सेल्स बना लेते हैं। इस तरीके से ये मल्टीपल फिजन की कहानी हुई।